lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with our next topic, which is physical properties of matter. So हमने यहाँ पे बात करी थी मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन भी हो सकती है और केमिकल क्लासिफिकेशन भी हो सकती है. तो फिजिकल क्लासिफिकेशन की अभी हम डिटेल में बात करते हैं. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. जो ये मैटर है वो किससे बना हुआ है? पार्टिकल्स से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है. ऑल मैटर कंस्टिट्यूट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम. सो एटम चैप्टर अभी हम आगे करेंगे. जो पहले कर चुका है उसको पता होगा एटम क्या होता है. एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर. ठीक है, मैटर कैसे बना है? काफी सारे एटम्स मिल मिल के पार्टिकल्स बने, काफी सारे पार्टिकल्स मिल मिल के मैटर बनते हैं. सो एक मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है. ठीक है, these particles of matter are too small so they cannot be seen by naked eyes or simple microscope. तो कोई भी चीज को अगर आप एक क्या बोलते हैं टूथपिक को भी अगर माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो आपको उसके अंदर के पार्टिकल्स नजर आएंगे. नेकेड आई से तो नहीं आते, उसके अंदर एटम्स वगैरह सब नजर आएंगे जब आप किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखोगे. इसीलिए ना तो किसी सिंपल माइक्रोस्कोप से काम बनेगा और ना ही हमारी आई से हमें दिखता है. ठीक है, अब एक एक करके ना इनको डिटेल में भी थोड़ा सा पढ़ते हैं. जैसे कि फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट उसकी क्या बोल सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी है, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. सो पार्टिकल ऑफ मैटर कह रहे हैं जो किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस होता है. तो when sugar is dissolved in water, the particles of sugar disappear in water. This happens because sugar particle get adjusted in the space between the particles of water and no rise in the water level comes in result. चलो इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ. पहली चीज उन्होंने बोली कि ये जो मैटर होता है ना, ये तो हमने पढ़ लिया पार्टिकल से बना होता है. अब वो कह रहे हैं इन पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस होता है. अब आपको याद होगा हमने पढ़ा हुआ है ना, सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है. सॉलिड मतलब कोई भी, ये सॉलिड है. ठीक है, लिक्विड मतलब कोई भी फ्लूइड चीज जैसे पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, कोई भी लिक्विड चीज. ठीक है, वो लिक्विड में आता है. एंड गैस मतलब हवा हो गई, एयर, हाइड्रोजन, सारी ये गैसेस है. ठीक है, तो अब जब सॉलिड के पार्टिकल्स की बात करें तो देखो कितने पास है, कितने पास भी, तो सब छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं हम, है ना. तो सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल पास होते हैं. लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है. जैसे यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे स्पेस है, ये इतना स्पेस है, तो इनके बीच में स्पेस होता है. गैस के पार्टिकल्स की बात करें तो इनके बीच में तो बहुत सारा स्पेस होता है. ठीक है, ये तो बेसिक चीज पता है. अब उन्होंने एग्जाम्पल में क्या बोला कि जब शुगर को हम वाटर में डालते हैं, अब शुगर है, ठीक है, थोड़ी सी शुगर लिया, अच्छा शुगर सॉलिड है, ठीक है, तो उसके पार्टिकल्स तो क्लोजली पैक है. ठीक है, जब इसी को ही हमने लिक्विड में डाला, अब इसको किसी लिक्विड ग्लास में डाल रहे हो, अब यहाँ पे जो इसके पार्टिकल्स हैं उनके बीच में तो यहाँ पे से पार्टिकल्स है तो बीच में स्पेस है ना, तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स जाके इन स्पेसेस के बीच में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं. इसलिए जब हम पानी में शुगर को घोलते रहते पूरी गायब हो जाती है ना. सो वही यहाँ पे बताया गया है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं जो यहाँ बीच बीच में जगह है यहाँ जाके सेटल हो जाते हैं. इसीलिए पानी का टेम्परेचर राइज भी नहीं होता. क्योंकि अब देखो इसके एग्जांपल लेते हैं, एक आपके पास ग्लास है जिसमें जगह है. ठीक है, अगर आप उसके बीच में लेट्स सपोज चलो आधा ग्लास पानी है और आधा ग्लास खाली भी है, वो तो आपने एक छोटी सी बॉल ली और डाल दी उसमें, तो क्या होगा? क्या पानी बाहर आ जाएगा? नहीं, क्योंकि पहले से स्पेस है ना. यही अगर ग्लास पूरा भरा होगा एंड अगर उसमें आप बॉल डालोगे तो पानी बाहर आ जाएगा, है ना, क्योंकि स्पेस नहीं था, बॉल ने अपना स्पेस बनाया तो पानी को बाहर भेज दिया. इसी तरीके से यहाँ पे हुआ, सॉलिड जब शुगर जो हमारा जब लिक्विड में गया, वाटर में गया, तो क्या किया? ऑलरेडी स्पेस था तो वहां पे जाके खुद को एडजस्ट कर लिया, इसलिए वाटर का लेवल नहीं बढ़ा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम. अब वो कह रहे हैं ये जो पार्टिकल्स है ना, जो भी हम देख के हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस वगैरह में या हर मैटर में पार्टिकल्स होते हैं, तो ये पार्टिकल्स हर टाइम मूव करते रहते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग एज दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है? ऐसी एनर्जी जो मोशन से प्रोड्यूस होती है. अब जब कह रहे हो वो चीज, अच्छा मोशन क्या होता है? कोई भी मूवमेंट. सो अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ तो मोशन में हूँ, मेरा हैंड ऐसे हो रहा है, दिस इज मोशन. स्टिल हूँ, दिस इज रेस्ट. स्टिल लिप्स वगैरह
मोशन में है। तो मोशन क्या होता है? कोई भी मूवमेंट। तो जब कुछ मूवमेंट होती है तब काइनेटिक एनर्जी बनती है, दैट इज एनर्जी ड्यू टू मोशन। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस, सो पार्टिकल्स मूव फास्टर। अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी चीज के, ये हम आगे डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जब भी किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स क्या करते हैं? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो बढ़ जाती है और पार्टिकल्स जोर जोर से मूव करने लग जाते हैं। जैसे एक पैन में आप यहाँ पे पानी भर लो और इसको गैस के ऊपर रख दो, थोड़े टाइम में क्या होगा? इसके जो अब लिक्विड है क्या, अच्छा इसका रिजल्ट क्या होता है? लिक्विड हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वो पार्टिकल्स जोर जोर से भागने लग गए। अब पहले तो चलो थोड़ा सा स्पेस था, अब ये भाग भाग के और दूर हो गए, और जैसे ही इनके पार्टिकल्स दूर हुए, लिक्विड से गैस हो गया। बट दैट इज अनदर टॉपिक, ठीक है। अभी के लिए बस ये समझ लो कि जब टेम्परेचर में राइज होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है एंड मूवमेंट और फास्ट हो जाती है। सो आगे है, the particles of a matter intermix on their own with other particles of a matter। so यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो दूसरे मैटर के पार्टिकल से अपने आप ही इंटरमिक्स हो जाते हैं। जैसे अभी हम लास्ट में एग्जांपल देके गए थे कि जब शुगर को वाटर में डाला तो जितना भी लिक्विड में यहाँ पे स्पेस बचा हुआ था उसने अपने आप को वहां पे एडजस्ट कर लिया। तो मतलब पार्टिकल्स अपने आप ही इंटरमिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, जैसे शुगर इन वाटर है वैसे ही सॉल्ट इन वाटर है। वेरियस गैसेज इन दी एयर, अब हवा में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, बहुत सारी ये गैसेज हैं। सो वो अपने आप ही आपस में इंटरमिक्स होती रहती है। सिमिलरली इंक इन वाटर। नेक्स्ट है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफरेंट टाइप मतलब जैसे सॉलिड और लिक्विड वगैरह हो गए, तो जब ऐसे दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स अपने आप को एक दूसरे में इंटरमिक्स करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ओके जी, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग substance by heating. It is a natural process. It takes place in solid, liquid and gas. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे कि अब रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे बढ़ता रहता है? जब हम इसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर कैसे बढ़ाते हैं? हीट करके। सो इसको भी डिटेल में अभी टॉपिक्स आएंगे, उसमें आपको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तभी आपको बहुत ही बेसिक लगेगा जब आप वो टॉपिक्स क्लियर कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब वो क्या कह रहे हैं कि किसी भी मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, उनके बीच में बेसिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कैसे? देखते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। हमेशा, जैसे सॉलिड की अगर स्पेशली बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं इस तरीके से, है ना। इसका क्या मतलब है? अभी एक दूसरे से यहाँ पे इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी तो एक दूसरे को उन्होंने पकड़ रखा है इतने पास से। The amount of this force between the particle varies in different forms of matter. अलग अलग फॉर्म ऑफ मैटर में वैरी करता है। जैसे सॉलिड में बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, लिक्विड में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, एंड गैसेस में तो बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, है ना। तो डिफरेंट फॉर्म्स में अलग अलग होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देन है सॉलिड हैव द हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी हमने पहली बात कर ली कि इसमें हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दैट इज व्हाई वी कैन नॉट मूव आवर हैंड थ्रू अ solid object. The particles are so tightly bound. Now imagine यहाँ पे एक छोटा सा मार्कर ही है, क्या मैं आर पार कर सकती हूँ? मेरा हाथ आके यहाँ पे रुक जाएगा बिकॉज इसके पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा क्या है? क्लोजली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है। तो मैं ऐसे आर पार अपना हाथ नहीं कर सकती। ये एक मेरे लिए क्या हो गया? हिंड्रेंस कॉज कर रहे हैं ना, आगे हाथ नहीं जा रहा। सिमिलरली नेक्स्ट अगर हम बात करें, सिमिलरली पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव द लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन देम। वी कैन मूव आवर हैंड इजीली इन द एयर। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ एयर आर लूजली बॉन्ड। अब यहाँ पे जब हम एयर की बात करें तो देखो मैं कितनी मर्जी देते, यहाँ पे एयर तो प्रेजेंट है लेकिन मैं अपना हाथ वगैरह आराम से सब मूवमेंट कर सकती हूँ क्योंकि पार्टिकल्स लूजली पैक्ड है। तो आप इसलिए आराम से हाथ पैर अपना हिला सकते हो, घुमा सकते हो। अब अगर बात करें लिक्विड की, वी कैन ऑल्सो मूव आवर हैंड्स थ्रू वाटर और लिक्विड मैटर बट नॉट एज फ्रीली एज वी कैन इन द एयर।
दिस मीन्स दैट दे आर ऑल्सो लूजली बॉन्ड टू सम एक्सटेंट। अब सॉलिड में तो हमने देख लिया बिल्कुल ही हिंड्रेंस कॉज हो गई। लिक्विड की अगर मैं बात करूँ, एक अगर बाल्टी में पानी भरा है, ऐसा नहीं है कि मैं उसमें हाथ नहीं कर सकती, लेकिन क्या जितना फ्रीली मैं हवा में करती हूँ, अगर पानी पूरा भरा हुआ है आप ऐसे ऐसे हाथ करोगे, हाथ तो मूव होगा, लेकिन एक फोर्स पानी का भी लगता है ना, जितना आसानी से हवा में मूव हो रहा है पानी में नहीं होता। ऐसा नहीं आप मूव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी थोड़ी सी दिक्कत हो गई अगर आप एयर के कंपैरिजन में देखोगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो भी लूजली पैक्ड है लेकिन कुछ एक्सटेंट तक। ठीक है जी, मतलब उनके बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। सो स्टेट्स ऑफ मैटर को विल टेक दिस टॉपिक इन दी नेक्स्ट सेशन। तो चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो पूरी प्लेलिस्ट है, वो भी विजिट कर सकते हो। एंड जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। बाय फॉर नाउ।